मन में यह कल्पना करो कि बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, और मैं भी समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। और मानो तो संबंधी सभी, और मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा प्राणी इस जगत में अकेले ही आते जाते हैं। तो सही कहा है भक्तों, मानो तो रिश्ते सारे हैं, ना मानो तो कुछ भी नहीं। खिला दिए संतान को और बचे निवाले चार, और खुद भूखी ही सो गई, ऐसा महा का प्यार। इस भजन का इस कली से कोई संबंध नहीं है, मैं तो आपको बता रहा था वैसे। मतलब की दुनिया को छोड़ के की दुनिया को छोड़ के आया तेरे पास, अल्लाह तेरे को दुनिया को छोड़ कर आया तेरे पास, अल्लाह तेरे को अपनों में रहकर भी मैं बेसहारा, अपनों में रहकर भी मैं बेसहारा। तुझसे ना छुपे हैं कुछ क्या मेरे हालात, अल्लाह दिल Thank you.
डूबने लगा हूँ अपने ही साए में चलने लगा हूँ अपने ही साए में चलने लगा हूँ आँखों से भी अब खोलने लगी हंसों की पर्दा लाज रखो चढ़ाने अब थाम लो बाबा आते हैं दीवाने अब थाम लो बाबा आते दीवाने कोई में तेरी मान लो कोई मेरी तो बाबा रखो आज रखो की दुनिया को छोड़कर आया मेरे आज रखो मेरे लाज रखो मेरे लाज रखो बोलो साचे क्या कह रहे हैं ये नहीं चल रहा है काम अब चलो वहीं आ जाते हैं जो सबको पसंद है तुम तड़का वृंदावन में जिसका आना था अरे वृंदावन में जिसका आना जाना हो गया वही मेरे वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया वृंदावन में जिसका आना जाना हो गया वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया उसके दरबार में तो शीश झुकाते हैं बाबा की दयालु उनके गले से लगाते हैं बाबा की लगाते हैं गले से लगाते हैं दरबार में तो शीश झुकाते हैं बाबा की दयालु उनके गले से लगाते हैं गले से लगाते हैं गले से लगाते हैं जिसका मेरे पापा से यार ना हो गया वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया जिसका वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया
प्यार का खजाना बाबा जी का भरपूर है, प्रेम को लुटाने में भी बड़े मशहूर है, बड़े मशहूर है, बड़े मशहूर है। प्यार का खजाना बाबा जी का भरपूर है, प्रेम को लुटाने में वो बड़े मशहूर है, बड़े मशहूर है, बड़े मशहूर है। जाना पहचाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। सावन में जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। और कहा है क्या, एक वो जमाना था ठोर न ठिकाना था, देखते ही मुझसे फिर जमाना था। एक वो जमाना था ठोर न ठिकाना था, देखते ही मुझसे आके फिर का जमाना था, फिर का जमाना था। तेरा तो राम हो गया, सारे कहते हैं कि तारा बाप हो गई, तेरा तो रात हो गई, सारे कहते हैं कि तारा बाप हो गई, सारे कहते हैं कि तारा बाप हो गई, सारे कहते हैं कि तारा बाप हो गई। बाबा के दीवानों की तो बात निराली है, बाबा जी की किस्मत से तो मोहन मुरली दीवानी है, मुरली दीवानी है, मुरली दीवानी है, मुरली दीवानी है जी, मुरली दीवानी है। बाकी दीवानों की तो बात निराली है, बाबा की किस्मत से तो मोहन मुरली दीवानी है, मुरली दीवानी है, मुरली दीवानी है। इनके चरणों में ठिकाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया, 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 वही मेरे बाबा
अच्छा एक बात बताइए, जो तुम्हारे वाला में हो जाए ना, ये भी देसी है, इसका भी मजा लो। ये बंद हो जाए तो ये भी ठंडा सा लगने लगे, और जब दोनों बजे तो आनंद आने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आज एक भैया ने हमारे से एक प्रश्न कर, पहले उनका उत्तर भी दे दे, और जो उनकी बात थी वो भी सत्य भी थी। आज क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? तेजवीर सिंह है, अमीपुर गांव से, जिला का। तो इन्होंने आज जो ये मजार पर आप जाते हो, पीर उनके बारे में कुछ पूछा और थोड़ी और ये जो साईं बाबा है, थोड़ा उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो उसी विषय में जो इनके मन में जिज्ञासा है, उसी का थोड़ा सा अनुस्वर देने का प्रयास करेंगे बिहारी जी की कृपा से। बाकी तो सब गोविंद जाने। पहला तो यही है कि इनका जो पूछने का तात्पर्य था वो ये था कि महाराज जी, हमारे सनातन धर्म में, सत्य सनातन धर्म, थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, कल नहीं मिलेगा ये, आज है और कल फिर जिला गाजे बात है, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन्होंने कहा था कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती, लोग भाग मजार पूजने, पीर को पूजने, हमारे सत्य सनातन धर्म के लोग सबसे ज्यादा वहां पूजा पाठ अर्चना करने पहुंचते हैं। क्या वो सही है? तो इसका आंसर है कि गलत है। तुम अपनों को तो पूज नहीं सकते और दूसरों से आस कर रहे हो, उस रिक्शा वाले से आस कर रहे हो जो कल जीवित था तो रिक्शा चला रहा था, और उसी के घर वाले उसे बोल रहे थे कि दरिद्र है, कि किसी लायक नहीं है। जीते जी फकीर और मर गया तो पीर। एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को आप पूजने जा रहे हो, आपके बुजुर्ग हैं जिन्हें आप पितृ देवता बोलो, जितनी पूजा अर्चना वहां करने जा रहे हो, अगर अपने पितरों और देवताओं की आप उतनी कर लें तो वो आपका कल्याण अवश्य कर देगा, लेकिन पीर कभी आपका कल्याण नहीं कर सकता। और वहां अगर आप देखो तो जो विशेष समुदाय है उसके व्यक्ति आपको मात्र 4 या 6 मिलेंगे। जब आपकी गिनती 1000 होगी तो वो 4 या 6 होंगे। अगर इतना बलशाली था या पीर बाबा इतना देने वाला है तो जो उसी के हैं वो क्यों नहीं पूजे? और किसी मोमडन ने आपके किसी देवता पे कभी चादर चढ़ाई या 2 बतासे रखे हैं या आपसे बोला कि भैया यहाँ ना आके पहले आप अपनों को पूज लो? अपने माता पिता की तो आप सही से सेवा नहीं कर पा रहे हो, और जाने के बाद भी जीते जी जो कर पाए सो कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अब वापस लौट के तो वो नहीं आने के। लेकिन जिनके माता पिता हैं अपनी ओर से प्रयास करो, जीते जी ही उनकी सेवा करो। और जाने के बाद भी जब पीर बादशाह पे जाने का मन बने तो सर्वप्रथम अपने देवताओं पर पहुंच जाओ और जाके बोल दो कि आज मैं भटक गया था, मेरे मन में एक विचार चला था कि मैं कहीं पीर पे चला जाऊं, एक चादर चढ़ानी थी, लेकिन पिताश्री कहीं सत्संग में गया था तो वहां सुना कि ये सब गलत है, अपनों को ही पूज लो। आज वापस लौट के आया हूं, जो भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना और सदा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें।
सबसे अच्छा ये है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो काली मैया की, देखो हमें बोलना बार बार इस वजह से पड़ता है कि लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो उनका उत्तर तो देने का दायित्व हमारा भी बनता है। जो लोग काली मैया को सात्विक तरीके से पूज रहे हैं, जैसे और देवियां पूजी जा रही है, तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और उन्हें वो सेवा करनी भी चाहिए। फूल माला अर्पण करो, मिठाई चढ़ाओ, मिष्ठान लाओ, अच्छे से अच्छी फूलों की माला लाओ, लेकिन उनके पास कई बार आपने देखा होगा कुछ दुष्ट ऐसे प्राणी हैं जिनका नाम लेने से भी हमारी तो जिभ्या कांप उठती है कि मैया को ही शराब पिलाने पर लग रहे हैं कि एक पौवा लाओ और काली मैया पे चढ़ाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कुत्ते बिल्ली काट पीट के लाओ और यहाँ चढ़ाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे अगर इतना ही चढ़ाने का शौक है तो सर्वप्रथम अपने बच्चे की गर्दन काट के जो चढ़ा दो। एक हत्या ही तो करनी है आपको। पहले यही सोच लो कि जब हम अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो हम किसी और जो जानवर है, जिनावर है, उनके साथ भी ऐसा अत्याचार ना करें। उनके भी माता पिता हैं, वो भी एक हमारे जैसी ही आत्मा है, बस समझने का भी। और सत्य सनातन धर्म में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है। सीधा सीधा सा हमारा कोई ग्रंथ या कोई साधु महात्मा जो सत्य सनातन धर्मी होगा वो कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप एक पौवा लाओ या धार लगाओ तो काली प्रसन्न होगी। हाँ, एक बात जरूर बोलेगा कि भैया आप दुकान पे जाओ, अच्छे से अच्छी मिठाई लाओ और एक फूल की माला लेके आओ, और हो सकता है तो मेरी मैया इतने दिन से शराबियों ने नहला रखी है, आज गंगा जल ले आओ और मेरी माता को स्नान करा दो, तुम्हारा कल्याण कर देगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। वो आदि शक्ति है। और परिचय के लिए आप जानते हो भगवान शंकर की पत्नी है, पार्वती है, और माँ कभी बच्चों को दुराचार के लिए नहीं बोलेगी कि तू मुझे ये चीज ला, ये चीज। अगर ऐसा करना है तो उनके लिए भी बोल रहे हैं, सर्वप्रथम एक जो अधिपति जो भी मंगाते हो और जो उसके साथ खाने पीने की चीज मंगाते हो, अपनी माता को लाके पहले पिला दे, अपनी माँ को जिससे जन्मा है, और फिर मेरी माँ के बारे में सोचना, वो उसकी भी माँ है। जब तेरी माँ एक पौवा नहीं झेल सकती, वो पागलों की तरह हो जाएगी, तो मेरी आदि शक्ति माँ तेरी शराब कैसे बर्दाश्त कर लेगी? तेरा विनाश करेगी, विनाश करेगी। वो कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए सभी से विनती है हाथ जोड़ के, और बार बार प्रयास भी बेटा यही है कि आप कुछ भी ना बन सको, कुछ भी ना बन सको, कम से कम एक सरल मानव और इंसान ही बन जाओ। वहां अच्छाई और बुराई का फर्क देख लो, सत्य सनातन धर्म में बन जाओ, ठोस बन जाओ कि मेरे धर्म में इसके लिए जगह नहीं है, और जब नहीं है तो मैं नहीं करता। कहीं नहीं लिखा है। ये सब शराब पीने वाले आपसे मंगाते हैं, और सब मीट मच्छी खाने वाले आपसे गलत चीज मंगाते हैं, और माता के नाम से वो इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा आपने देखा कि आप अगर कोई चीज लेके गए हो उनके मंगाने से, सभी कुछ उसने वहां चढ़ा दिया है या कुत्ते बिल्लियों को खिला दिया है खुद के लिए, खुद के लिए। अगर मैं शराबी हूं तो शराब चाहिए, चाहे माँ का नाम लेना हो या पिता का, शराब चाहिए, मीट चाहिए। अरे भैया, तेरी जीभ में ऐसी कौन सी चीज लगी है कि जो तू भगवान को भी नहीं बता सकता? कल तेरा क्या होगा तू नहीं जानेगा, और जिससे तू लेके ये सामग्री सब कुछ करा रहा है उसका विनाश वही लिख दिया गया है। इसके लिए एक छोटी कथा भी है। एक बार ये भागवत जी में से बता रहे हैं, पूरी अगर आपसे चर्चा करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करें। एक बार एक राजा थे और उन्हों से उनके राजपाट में सूखा पड़ गया, बड़ी परेशानी आ रही थी।
तो वहां से साधु निकले जा रहे थे। राजा ने चरण स्पर्श करने के बाद कहा कि साधु बाबा, मेरे राज्य की हालत आप देख रहे हो, कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, इसका कोई उपाय है? तो बाबा ने कहा साधु महाराज ने कि हाँ राजन है। क्या है? बोला आप एक यज्ञ करा लो और ये जो हम कथा बोल रहे हैं वो आपको ध्यान भी आ जाएगा, लेकिन बेटा नाम अगर लेंगे तो थोड़ा हमें घूम के आना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा छोट में लेके चले और काफी समय हो जाएगा। कहा ठीक है, यज्ञ का जो कार्य है वो कैसे संपन्न होगा बाबा, ये और बता। कहा भैया एक काम करना, जितने तुम्हारे नगर में नगरवासी हैं कोशिश करना कि सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुम्हारे यज्ञ में आवे और 21 साधु बुला लेना। तो जब बैठ के आप यज्ञ हवन करोगे तो जो आपने अपने शासन में से राज्य से जो प्रजा बुलाई है उसे आप दान दक्षिणा कर देना। राजा कहा ठीक है। अब जैसे ही आए सब, यज्ञ संपूर्ण हो गया और दान दक्षिणा का जब नंबर आया तो राजा ने जैसे ही दक्षिणा देनी शुरू करी, उन सबके बीच में एक मछुआरा बैठा था और जैसे ही मछुआरे के पास पैसे पहुंचे तो मछुआरे के मन में आया कि 70 रुपए या 75 रुपए मेरे पास हैं और 100 रुपए का एक जाल आओगा और इन्होंने मुझे 30 रुपए दे दिए हैं तो 100 रुपए बन गए और इस 100 रुपए में जाल लेकर मैं मच्छी अधिक से अधिक पकड़ूंगा। अपनी स्कीम बना दी। राजा को कोई बोध नहीं, उसने तो दान करना था, दान कर दिया। और जैसे ही वहां से निकला और पहुंचा अपने जो भी स्थान से जहां से वो मच्छी पकड़ता होगा, तो एक जाल खरीद के लेके गया और उसने अनेकों मच्छियां पकड़ी। उसका व्यापार तो बढ़ा लेकिन राजा का सर्वनाश होना शुरू हो गया। अब कुछ समय बाद फिर वही साधु बाबा निकले जा रहे थे। कहा बाबा आपने बताया था कि आप यज्ञ करा दो, तो मैंने यज्ञ करा दिया। आपने कहा दान कर दो, मैंने दान कर दिया, लेकिन ये तो और उल्टा हो गया। बाबा ने मुस्कुराएगा, क्या हुआ भैया, उल्टा क्या हो गया? बोला मेरा तो और विनाश हो रहा है। बाबा ने कहा चिंता ना कर राजा, अभी 2 मिनट रुक, मैं ध्यान लगा के देखता हूँ कि कहाँ त्रुटि रही है। और जैसे ही बाबा ध्यान पे बैठे तो वो मछुआरा ही सामने आया और मच्छी जो तड़प रही थी उसके जाल में, वो बार बार निकाल रहा था उन्हें पानी से। वो हत्या का दोष उस राजा पे लग रहा था कि अगर तू 30 रुपए से ना देता तो ये जाल ना खरीदता और जाल ना खरीदता तो इतनी हत्या ना होती। अब बाबा ने कहा, साधु महाराज ने कहा राजन कि सबसे बड़ी आपकी एक भूल हुई है। कि बाबा मेरे से क्या भूल हुई? आपने दान को बोला, मैंने दान कर दिया। कहा दान करते समय भी आप सबके लिए भी है विशेष बात, और जो माता रानी की हम बात कर रहे थे ये वहां भी है बेटा, ध्यान दौड़ा लेना, दोनों एक ही चीज है। कहा कि दान करने से पहले व्यक्ति को देख लेना चाहिए, आप कहाँ दान कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो, कहीं ये शराबी या कबाबी तो नहीं है? आपके पैसे से कोई ऐसा कृत्य तो नहीं कर देगा जिसका पाप और भार आपके ऊपर पड़ेगा? तो उस दान का आपको कभी लाभ नहीं होगा, वो दान भी आपका विनाश कर देगा। इसलिए कहा कि दान करते समय भी आंख खोल के दान करना चाहिए। दान तो करो लेकिन दोनों आंखें खुली हो, ठीक है, कि मैं जहां दान कर रहा हूं वहां मेरा कल्याण होगा या विनाश होगा। राजन ने कहा अब इसका उपाय क्या है, ये और बता दो बाबा। कहा तुम यहां से जाओ और जहां मेरी कुटिया है, कुटिया तक पहुंचो। जैसे ही आप वापस लौट के आओगे तो रास्ते में आपको एक जो कुत्ता है उसकी मादा कुतिया वो मिलेगी और वो तभी ब्याई हुई होगी, ताजी, भूख से बिलख रही होगी। वो अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे अबोध हैं। तो उसे लग रहा है कि मैं इस रास्ते पे छोड़ के कहाँ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने के लिए जाऊं, मेरे बच्चों को कोई और खा जाए। ये माँ का प्रेम दिखावा, ये वही काली मैया है
कि एक जानवर में तो तुम्हारी माँ इतना प्रेम कर रही है और तुम इतने बड़े शैतान बन रहे हो कि उस माँ को, आदि शक्ति को, जो मेरी माँ की भी माँ है, वहां तुम उल्टी सुल्टी चीज चढ़ा रहे हो। तो चढ़ाने से पहले बेटा सोच लिया गया, वो तुम्हारा विनाश ही करेगी। जिसने आज तक चढ़ा के देखा हो, एक व्यक्ति हमें आप उठा के ला के दे दो कि महाराज इसका कल्याण हुआ है। सबका विनाश हुआ है, करवाने वाले का भी और करने वाले का भी, सबका विनाश हुआ। कहा फिर कि उसे तुम खाना खिला देना, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। बोला ठीक है। वो गए, महाराज राजा जो बड़े दौड़ के गए और दौड़ के आए, आंखें प्यासी थी, कहीं मिल जा।